सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन द कोडिंग एक्सपर्ट क्लास। आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट क्या होता है। जनरली देखिए, टेम्पलेट इज आल्सो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस इसको ऑफर करता है। टेम्पलेट से अपन जेनेरिक प्रोग्रामिंग को अचीव कर सकते हैं। अब बोलेंगे जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या है। जिस प्रकार से अपन ने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या था, सपोज मैं किसी चीज को डिस्प्ले कर रहा हूँ और डिस्प्ले में इंट कर रहा हूं, या फिर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं सपोज फ्लोट। अब इंट और फ्लोट दोनों के आर्ग्यूमेंट्स के टाइप अलग है, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग में काम करेगा। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग में हर फंक्शन की अलग अलग बॉडी होती है, लेकिन टेम्पलेट्स के अंदर हर फंक्शन की अलग बॉडी होने की जरूरत नहीं, केवल एक जेनेरिक फंक्शन बनेगा जो कि सारे डेटा टाइप्स पे काम करेगा। सो टू अचीव द जेनेरिक प्रोग्रामिंग वी आर यूजिंग द टेम्पलेट। नेक्स्ट, ये दो प्रकार का होता है बेसिकली। एक होता है आपका फंक्शन टेम्पलेट, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपन क्लास टेम्पलेट। ठीक है, तो एक आपका फंक्शन टेम्पलेट हो गया, एक हो गया क्लास टेम्पलेट। अब टेम्पलेट को डिफाइन करने के लिए एक सिंटेक्स होता है, आपको लिखना पड़ता है टेम्पलेट, देन क्लास, देन डेटा टाइप। जो डेटा टाइप आप देना चाहें, सपोज मैंने टी डेटा टाइप दे दिया। अब ये किसी भी वेरिएबल का काम ये डेटा टाइप की तरह करेगा। लेट्स हैव अ लुक, एक एग्जांपल देखते हैं अपन। किस तरीके का आपका जो फंक्शन टेम्पलेट है वो काम करता है। लेट्स वी हैव अ लुक। देखिए, यहाँ पर अपन एक हेडर फाइल लेते हैं, IO stream, then using namespace std, और एक फंक्शन एक टेम्पलेट लेते हैं, और यहाँ मैं लिखता हूँ क्लास, सपोज t लिख दिया, और इसके अंदर मैं बनाता हूँ void display। और देखिए, यहाँ पर इस डिस्प्ले नाम के अंदर जो फंक्शन लूंगा उसको मैं t टाइप कर लूंगा, सपोज tx ले लिया। यहाँ पे इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट नहीं लिखा, यहाँ t लिखा है, और यहाँ सी आउट में लिखूंगा data is equals to x एंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंट मैन, और यहाँ पर इंट मैन के अंदर अपन इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो मैं डिस्प्ले को कॉल करूंगा और एक बार इसमें पास करूंगा सपोज मैं 1, और एक बार मैं डिस्प्ले को कॉल करना चाहूंगा और इसमें मैं सपोज पास करूं कोई कैरेक्टर लाइक ए। ठीक है, फ्लोट भी ले सकते हैं। फ्लोट लेने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स ये टाइप कास्ट कर लेता है बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली। तो मैं लेता हूँ फ्लोट p इजिकल्स टू 2.5 ले लिया अपन ने, और यहाँ पर इसको मैं डिस्प्ले करूंगा डिस्प्ले p। देखिए, एक ही फंक्शन को मैंने लिखा है, बार बार अलग अलग वैल्यू पास कर रहे हैं, तो यही फंक्शन हर के लिए काम करेगा। जस्ट इसको सेव कर लेते हैं, डेमो, यस, IOSTREAM hash include। देखिए, आप यहाँ आउटपुट देखेंगे और आपको लगेगा कि यहाँ पर सेम फंक्शन के लिए, देखिए यहाँ पर सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन की बॉडी है और तीनों आर्गुमेंट के लिए काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं अपन फंक्शन टेम्पलेट। तो फंक्शन टेम्पलेट में अपन ने क्या किया, वी सिंपली यूज द टेम्पलेट कीवर्ड एंड यूजिंग लाइक दिस। इसी प्रकार अपन क्लास टेम्पलेट भी बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। यहाँ लीजिए आप क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं डेमो, और इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बना देते हैं लाइक tx। तो ये x जो है वो आपका काम करेगा एज ए जेनेरिक फंक्शन की तरह, और इसी में एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन ले लेते हैं पब्लिक में, डिस्प्ले void डिस्प्ले, और ये क्या करेगा, इसको कॉल, इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो अपन सिंपल सा इसको डिस्प्ले कर लेते हैं।
और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम फंक्शन टेम्पलेट में यूज करेंगे, क्लास टेम्पलेट यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम उसको डेटा टाइप अपन को देना पड़ता है। किस तरीके से देंगे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मुझे इस क्लास का फंक्शन जो है, इस क्लास जो है उसके ऑब्जेक्ट जो इंटीजर के लिए कॉल करना है, यूज करना है, तो मैं लिखूंगा डेमो, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट डी लिखता हूँ, तो यहाँ डी डॉट डिस्प्ले करता हूँ। डी डॉट डिस्प्ले और यहाँ जेनरिक वैल्यू ले लेते हैं अपन, पी ऑफ पी ले लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं p इज इक्वल्स सॉरी x इज इक्वल्स टू p और p की वैल्यू को डिस्प्ले, x की वैल्यू को डिस्प्ले कर लेते हैं। एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक, इसको यहाँ लिख के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगेन इट प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर इसको कि समटाइम्स ओके, फंक्शन में वैल्यू पास नहीं किया अपन ने, वैल्यू यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं पास कर लेता हूँ इंटीजर नंबर। तो देखिए यहाँ पर ये इंट के लिए काम कर रहा है और आपका इंट डेटा शो हो गया। देखिए यहाँ पर इंट डेटा शो हो गया। इसी प्रकार इसको मैं कैरेक्टर के लिए पास करूंगा, लेकिन कैरेक्टर के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डेमो कैरेक्टर, सपोज पी ले लिया और यहाँ पर मैं इसको कॉल करूंगा p डॉट डिस्प्ले और यहाँ पर मैं लिख लूंगा एक कैरेक्टर सपोज a। तो देखिए ये दोनों के लिए आपके काम करेगा। देखिए आपका कैरेक्टर भी आ रहा है और इंटीजर भी आ रहा है। इसी तरह का आप फ्लोट भी कर सकते हैं, कोई भी चीज पास कर सकते हैं। इसको अपन ने इसे लिया है, इसमें अपन इनहेरिटेंस में भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड ये था आपका क्लास टेम्पलेट और फंक्शन टेम्पलेट। सो विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट वी कैन अचीव द जेनरिक क्लासेस। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास अपन फिर पढ़ेंगे नया टॉपिक। थैंक यू।